हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट सॉल्व करेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इस टेस्ट पेपर में आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, नई शब्द दिया है यहाँ पर साथियों। और यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गए हैं और जवाब यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। राइट आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सा। ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में आपकी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपके छ, त्र, ज्ञ, ठीक है, और एक परिश्रम वाला जो आपका स्राव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है। कौन शब्द तत्सम है। हमने सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। चलिए यहाँ पर आपका 2 का ऑप्शन राइट यहाँ पर देख सकते हैं। तत्सम शब्द आपका जो है वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक, और संबंध कारक आपने पढ़ा होगा का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ऐसे पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर सी नंबर रा, री, रे, यहाँ पर संबंध कारक आपका चिन्ह होता है, ठीक है। और जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर बनाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। यहाँ पर देखो अंग्रेजी शब्द क्या है, ड्राफ्टिंग है, और इसका हिंदी शब्द क्या बनेगा। तो इसका हिंदी शब्द जो आपका ड्राफ्टिंग का होता है वैसे शुद्ध देखा जाए तो मसौदा तैयार करना, या कह सकते हैं प्रारूपण। तो 4 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रारूपण। और भी हिंदी में जाएंगे तो होता है मसौदा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म नहीं है। चलिए 5 का जवाब दीजिए। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। तो देखिए गुण का है दोष, बिल्कुल सही है। पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, बृहद का देखो विशाल दिया है जो कि एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, बृहद का होना चाहिए था, लघु होना चाहिए था, ठीक है, लघु होना चाहिए तब आपका सही होगा, अर्थात ये युग्म आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें जो वर्ण बोलते हैं तो उसमें से आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चा, छा, जा, झा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चा, छा, जा, झा ये आपके तालव्य में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। अंगुली पर नाचना, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर सही जवाब अंगुली पर नाचना का अर्थात हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर, किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा। दांतों तले अंगुली दबाना। चलिए साथियों जवाब दीजिए। अच्छी तैयारी है सभी लोगों की और काफ़ी अच्छा लगता है जब सभी लोगों के फटाफट आंसर आते हैं। यहाँ पर दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होता है क्या, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आश्चर्य करना, ठीक है, आश्चर्य करना। ऑप्शन आपका यहाँ पर 8 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्न उत्सव के लिए यहाँ पर बताना है। देखिए अगर कोई उत्सव है या कोई भी चीज़ हो, अगर 25 वर्ष पूरे होते हैं तो उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसे रजत जयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजत जयंती बोलते हैं। और यहाँ पर हीरक जयंती किसे बोलते हैं, जब 75 वर्ष आपके पूरे हो जाते हैं तो उसे हीरक जयंती बोलते हैं। और यहाँ शताब्दी मतलब आपको पता है कि यहाँ पर 100 हो गया। वहीं पर स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती जो आपके होते हैं देखते हैं कि मनाते हैं, तो ये आपके 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। चलिए अगला है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, 10 का जवाब देना है। और 10 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर
बी नंबर हो जाएगा क्रोध। ठीक है, जो आपका क्रोध है ये आपका कैसा है, आपका उपसर्ग रहित है। ठीक है, इसमें भी आपका उपसर्ग है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है, लेकिन आपके बी नंबर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? चलिए जवाब दीजिए। या रा ला वा, और ये जो व्यंजन होते हैं ये इन्हें हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात इनको बोलने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये अंदर सीधा पेट से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टकरा के नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ बोलते हैं, या रा ला वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। यहाँ पर बताना है कौन सा जो आपका वाक्य है वो आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि एक पानी का गिलास लाओ। तो एक पानी का गिलास, ऐसा तो बोलते नहीं है, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ। पानी का एक गिलास, पानी का कोई गिलास होता है क्या? नहीं होता है ना, गिलास में पानी होता है ना। तो एक गिलास पानी का लाओ, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, एक गिलास पानी का लाओ। वैसे देखा जाए तो और भी इसका शुद्ध बना करता है कि एक गिलास पानी दो, है ना, ऐसा होता है ना। तो वही यहाँ पर एक गिलास पानी का लाओ, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। चलिए, राम घर गया उसने माँ को देखा, और संयुक्त वाक्य वो होता है जो आपके और से जुड़ा होता है, उसे संयुक्त बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है बी नंबर, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो और शब्द जो आपका आ गया है यह आपके संयुक्त वाक्य में होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखिएगा, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो 11 और 13 यहाँ पर कैसे मिला के 24 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा रोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपति कर धनु लेहु यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो राम कर धन लेहु यहाँ जो अलंकार हो जाएगा 15 में वो आपका अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी से हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्तनी छांटिए। यहाँ पर ज्योत्सना हमने आपको बताया था, और हमने टॉपिक जो कंप्लीट कराया उनको जरूर देखिएगा। जो रेगुलर रहा है बच्चा उसको हिंदी में तो दिक्कत आ ही नहीं सकती है कभी भी। और यहाँ पर ज्योत्सना जो लिखा जाएगा सही आंसर, चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर ज्योत्सना हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये वाला आपका ज्योत्सना जो लिखा है वो आपका बिल्कुल राइट लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, देखो जा या के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री, और कवित्री जो कि आपको हमेशा मिलता है, एग्जाम में भी मिलता है। तो कवित्री सही क्या हो जाएगा 17 में? तो 17 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कवित्री, इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है उज्ज्वल, और उज्ज्वल जो आपका है यहाँ पर सही क्या हो जाएगा उज्ज्वल ऑप्शन आपका 18 का हो जाएगा डी नंबर, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छह, बताइए यहाँ पर छह कैसे लिखेंगे सही? तो आपका जो ए नंबर लिखा है ये आपका बिल्कुल सही है, छह इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीविषा, और जिजीविषा जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा 20 नंबर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जिजीविषा। ठीक है, ए नंबर आपका सही लिखा है, जिजीविषा लिखा है इस प्रकार से। अगला यहाँ पर चुनना है विलोम शब्द। विलोम शब्द में कह रहा है कि अनादर का, यहाँ पर बताना है अनादर का विलोम क्या होगा, और अनादर का विलोम यहाँ पर हो जाएगा आदर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम बताइए, अभिज्ञ का विलोम 22 नंबर, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, क्या हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम, अथ का विलोम क्या बनेगा? वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं। अथ का इति होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इति। अगला है करुणा का विलोम शब्द बताइए, करुणा का विलोम,
और करुणा का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दया होती है, और इसका विलोम हो जाएगा 24 को ऑप्शन राइट। यहाँ पर बी नंबर, करुणा का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, करुणा का विलोम क्या हो जाएगा आपका, निष्ठुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज का विलोम। रिज मतलब होता है गोला जैसा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, और इसका सही हो जाएगा रिज मतलब होता है सीधा, सॉरी, रिज मतलब होता है सीधा, और इसका जो विलोम बनेगा वो वक्र बनेगा। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे चार शब्द दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर 3 पर्याय हैं और एक भिन्नार्थी, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 आपके शब्द हैं, इनमें से एक आपका कोई भिन्न होगा। देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप। चलिए, यहाँ पर दिया है उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि जो उत्सव होता है, पर्व होता है और समारोह एक में है, लेकिन उत्साह शब्द आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए दिवस वाले में, दिवस, वासर, दिन और प्रसून। यहाँ पर बताइए 27 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि दिवस। देखिए यहाँ पर वासर मत लगाइएगा, क्योंकि वासर का मतलब यहाँ पर दिन या दिवस होता है। ठीक है, यहाँ पर दिन भी हो गया। जो प्रसून है, प्रसून मतलब होता है जन्मा हुआ, प्रसून मतलब जन्मा हुआ, इस कारण से डी नंबर आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। यहाँ पर बताइए चारों में डिफरेंस आपका कौन सा आ रहा है, कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। तो देखिए 28 नंबर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हीरक। हीरक हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और हीरक मतलब जानते हैं हीरे संबंधित है, वहीं पर कनक और स्वर्ण और हेम मतलब भी आपका कह सकते हैं स्वर्ण या सोना होता है, या हिम या पाला कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके एक है, लेकिन हीरक आपका अलग हो जाएगा, ये सोना से आपका डिफरेंस है। अगला है अश्व, है, तुरंग और कुंजर। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा 29 नंबर कि अश्व, है और तुरंग ये घोड़े के ही आपके कह सकते हैं पर्याय हैं, लेकिन कुंजर मतलब क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है, ये मतलब हाथी होता है, इस कारण से डी आपसे यहाँ पर कह सकते हैं चारों से डिफरेंस है। अगला है यहाँ पर दिया गया है कि बादल, पयोधर, वारिज और वारिद। यहाँ पर डिफरेंस आपका कौन सा है, अर्थात इन चारों में से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर बादल, पयोधर और वारिद तो एक है, लेकिन वारिज मतलब होता है कमल या सरोज या कह सकते हैं जलज। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका कह सकते हैं डिफरेंस है। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद बताइए। सन्मार्ग का संधि विच्छेद बताइए क्या बनेगा, सन्मार्ग। और सन्मार्ग का संधि विच्छेद अर्थात देखो इसे अगर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा शतधन मार्ग। ठीक है, शतधन मार्ग बनेगा, जो कि ये आपका व्यंजन संधि है। 31 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, व्यंजन संधि। अगला है ज्ञानोदय में संधि बताइए, ज्ञानोदय। और ओ की मात्रा लगा है, अर्थात ये स्वर संधि तो है ही। यहाँ पर कह सकते हैं इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा ज्ञान धन उदय बनेगा, जो कि आपके स्वर संधि के अंतर्गत आता है, गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि निराधार का संधि विच्छेद बताइए, निराधार। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा निराधार में, तो देखो निराधार का बनेगा निह धन आधार। ठीक है, निह धन आधार आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, 34 नंबर। और यहाँ पर नरेंद्र में तो होगा नहीं, सज्जन में भी नहीं होगा और सदैव में नहीं होगा। यहाँ पर दिया है अतएव, अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपकी विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, 35 नंबर बताना है व्यंजन संधि किसमें आपकी है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर दिया है सप्तऋषि, निराधार, सत्कार और हिमालय। आंसर मिल गया होगा आपका। यहाँ पर सत्कार जो आपका है ये आपकी व्यंजन संधि है,
ठीक है, सद्धनाकार सत्कार, अर्थात यहाँ पर जो आपका सी है यह आपका व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समास बताना है यहाँ पर कि आपका कौन सा समास है। पीताम्बर में बताइए समास कौन सा है, पीताम्बर में समास कौन सा हो जाएगा। पीताम्बर अर्थात पीला है अंबर जिनका, अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु की बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब विशेष अर्थ निकलता है वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है चरण कमल। चरण कमल में यहाँ पर बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। चरण कमल जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, क्या हो जाएगा 37 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये कर्मधारय है, चरण कमल चरण के समान है ना, चरण के समान कमल, यहाँ पर तुलना चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है घुड़सवार। घुड़सवार मतलब होता है घोड़े का सवार, और जहाँ पर विभक्ति लगता है देखो घोड़े का सवार और का आपकी विभक्ति है, और जो का आपका विभक्ति होती है आपके तत्पुरुष समास में होता है। 78 का ऑप्शन राइट 38 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा अर्थात चार राहों का समाहार, अर्थात संख्यावाची, अर्थात आपका द्विगु समाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गर्व शून्य। गर्व शून्य अर्थात ये आपका बनेगा गर्व से शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सही विकल्प यहाँ पर चुनना है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम लोग वाचाल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो, और जो देखने में प्रिय लगता है उसे बोलते हैं क्या, प्रियदर्शी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला है एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाला, और यहाँ पर 43 का जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, बी नंबर कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न, ठीक है। और जो एहसान मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न मानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दुर्जेय। क्या बोलते हैं, दुर्जेय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं वयाह संधि। क्या बोलते हैं, वयाह संधि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और जो कि थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकते हैं। और देखते हैं कि तन को कपड़ा न खाने को रोटी। क्या होता है, न तन को कपड़ा न खाने को रोटी। यहाँ पर जवाब आपका ए भरा जाएगा कि तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ठीक है। देखो तन में कपड़ा पहनते हैं और खाना कह सकते हैं कि रोटी, जैसे खाने के लिए रोटी जरूरी है। और उसे बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान है तो उसका जीवन सफल है। रोटी कपड़ा मकान, ये तीन की ज़रूरत होती है, और इन तीन में ही ज़िंदगी आपकी कट जाती है। अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। 47 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। क्या थे, विग्रह थे। 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा विग्रह, ठीक है। क्योंकि कृपा तो हो नहीं सकते, अनुग्रह मतलब कृपा होता है, परिग्रह मतलब दान देना, तो दान तो देते नहीं थे, अपरिग्रह से कोई मतलब नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विग्रह। अगला है इनमें से पुल्लिंग नहीं है। इनमें से पुल्लिंग नहीं है। चलिए इसका जवाब आप देते हैं तो समझ जाएंगे कि आप लोग पुल्लिंग की पहचान या स्त्रीलिंग की कर लिए हैं। पुल्लिंग नहीं है। चलिए समय दे रहे हैं आपको, इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 49 नंबर में कि जो आपका दिया गया है बचपन, और आपका दिया है समुद्र, ये तो आपके पुल्लिंग हैं। यहाँ पर बात आती है वायु और आपकी कंघी। अब वायु को क्या बोलेंगे, कंघी को क्या बोलेंगे। तो याद रखिए वायु और हवा दोनों में डिफरेंस होता है। वायु जो होती है, ठीक है, वायु
ये पुल्लिंग होती है, ये रट लीजिएगा। वायु जो होता है या वायु जो मतलब कह सकते, देखो जरूरी नहीं कि हर एक में कुछ लगे, अपवाद हो सकता है। तो जो वायु है हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, लेकिन अगर हवा की बात करें तो हवा आपकी स्त्रीलिंग होती है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए है कि वायु जो है वो आपका पुल्लिंग होती है और जो हवा होती है वो स्त्रीलिंग होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ लीजिएगा, जो कि एक अपवाद के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंघी है वो आपकी स्त्रीलिंग है, अर्थात इसका जवाब आपका डी हो जाएगा कंघी। समझ में आ गया ना। तो वायु पुल्लिंग और हवा स्त्रीलिंग होती है, रट लीजिएगा। अगला है, कुछ चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। तो भाई चुनाव क्षेत्रों में आपको पता है कि परीक्षण तो होता नहीं है, जैसे ही चुनाव हो गए तो अपने अपने सब घर चले जाते हैं। जो विधायक है अपने क्षेत्र में चला गया, कभी देखने गांव में नहीं आते, तो परीक्षण से तो कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं परिसीमन, परिसीमन मतलब होता है सीमा निर्धारण। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर निर्धारण होता है। आप देखते हैं कि किसी गाँव में हो सकता है कि एक गाँव से रोड गई है तो एक गाँव दूसरा हो जाता है, एक गाँव दूसरा। आधी वोटिंग दूसरे कह सकते हैं विधानसभा को देते हैं, आधी वोटिंग दूसरे विधानसभा को, अर्थात क्षेत्र का बंटवारा होता रहता है, जैसी जनसंख्या वैसा क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी इसका आंसर की है। और हमने बता दिया गया है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। चलिए पहले का जवाब दीजिए कि इनमें सही शब्द कौन सा है। और यहाँ पर आपका जो श्रृंगार लिखा जाता है वो किस प्रकार से, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निधन विकार, निधन विकार बनेगा क्या आपका, तो ये बनेगा निर्विकार। क्या बनेगा, निर्विकार। कौन सा वाला, तो ऑप्शन आपका बी, जो कि ऑप्शन बी दिया है, ठीक है। और ये जो आपको हमने बताया भी था कि जो आपका र उड़ा होता है इसको हटाकर हम लोग विसर्ग लगा देंगे, और जो कि आपका ये विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मन धन भाव, मन धन भाव। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो आपका ये विसर्ग है ये आपका ओ को हटाने के बाद ही लगाया गया होगा, ठीक है। और ये भी आपका विसर्ग संधि है और ये आपका बनेगा मनोभाव, ठीक है। मनोभाव ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये भी आपकी कह सकते हैं विसर्ग संधि है। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन, यहाँ पर एक जा को हटाना है और जा का परिवर्तन ता में हो जाएगा, तो बनेगा सत धन जन, सत धन जन। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपकी व्यंजन संधि है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है मृग नैनी में कौन सा समास है। मृग नैनी में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर 5 का जवाब मृग नैनी, मृग के समान नयन वाली। यहाँ पर देख सकते हैं जो आंखें हैं मृग के समान तुलना की गई है, क्योंकि मृग की आंखें होती हैं वो आपकी हिरण की आंखें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो जिस लड़की की आंखें बड़ी होती हैं तो उसे बहुत ही सुंदर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर के समान, मृग के समान आंखों वाली, अर्थात के समान जो शब्द आता है, हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि के समान महाशब्द, या तो महाशब्द मिल जाए या तो के समान मिल जाएगा। ये शब्द जो आपको मिलेंगे हमेशा आपको कर्मधारय समास में ही मिलेंगे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, नत समास, कर्मधारय समास और आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में पेपर में अगर आपका प्रश्न आया है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, या तो उस प्रश्न को गलत माना जाएगा और आपको 1 नंबर दिया जाएगा, या तो उसका कहीं ना कोई तोड़ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समाहार। यहाँ पर संख्यावाची मान रहे हैं कि संख्यावाची है, यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन आज आपको यहाँ पर मिले हैं ऑप्शन में 4 द्विगु समास नहीं है, तो आप किसको लगाएंगे। आपको करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न गलत है तब भी आपको कुछ ना कुछ करके आना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा, अगर किसी प्रकार की उसमें संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए पंचवटी, यहाँ पर द्विगु समास तो नहीं है, लेकिन इसका एक अर्थ और निकलेगा कि हर एक जगह को पंचवटी नहीं कहते हैं, एक विशेष जगह को ही पंचवटी कहा गया है। इस कारण से यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास आपका सही किया जाएगा। समझ में आ गया ना, आ गया समझ में ना। वैसे तो द्विगु समास होता है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपको जवाब यहाँ पर विशेष अर्थ के रूप में बहुब्रीहि लगाना पड़ेगा, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि वानर का तद्भव रूप बताइए। वानर का तद्भव रूप, और याद रखिए वानर का तद्भव अर्थात जो तत्सम बनता है तो वा का परिवर्तन बा में होता है। ठीक है, वा का परिवर्तन बा में होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्शन का तद्भव रूप बताइए। दर्शन का तद्भव क्या बनेगा? दर्शन का बनेगा जो शुद्ध आप बोलेंगे दर्शन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 9 से 16 तक आपके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए शब्दों के सही अर्थ आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर दिया है कटक। कटक, कटक का जो शुद्ध अर्थ हो जाएगा वो आपका क्या बनेगा? तो कटक, कटक मतलब याद रखिए सेना होता है, या कह सकते हैं समूह होता है, या कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है आपका सी नंबर, कौन सा? सी नंबर, सेना हो जाएगा। ठीक है, सेना या समूह, तो ऑप्शन आपका कटक का हो जाएगा सेना। अगला है खग्रास। खग्रास किसे कहते हैं? यहाँ पर खग्रास का मतलब होता है पूर्ण ग्रहण। क्या होता है? पूर्ण ग्रहण। और पूर्ण ग्रहण में 2 ग्रहण मिलते हैं आपको, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा, संपूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को ही खग्रास बोलते हैं। याद रखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे उतने ज्यादा आपका रिवीजन होगा, इसलिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिवीजन कराते हैं। ठीक है, और जब आपको बोल दें कि ये टेस्ट आपको होना है तो आप लोग पूरा को पूरा टेस्ट लगाया करिए। चलिए, थुक्का फजीहत। थुक्का फजीहत का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? थुक्का फजीहत का अर्थ होता है, याद रखिएगा, कि धिक्कार होना। ठीक है, धिक्कार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काल का एक अर्थ है समय, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? देखिए, काल का एक अर्थ होता है, क्या होता है? समय होता है, और दूसरा इसका जो अर्थ निकलेगा वो आपका होता है मृत्यु। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बोलते हैं काल के गाल में समा गए, अर्थात मृत्यु हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का एक अर्थ है, पानी का एक अर्थ जल है, और इसका दूसरा अर्थ बताना है। तो देखिए, पानी का एक अर्थ क्या है? जल है, तो इसका दूसरा अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहा जाता है ना कि उसने पानी खो दिया, अर्थात उसका पूरा पानी खत्म हो गया, अर्थात पूरा सम्मान खत्म हो गया, उसने पूरा सम्मान नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र जहां पर लड़ाई का मैदान हो, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, याद रखिए, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, हर जगह को हम युद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र है एक विशेष लड़ाई का मैदान है, इसे रण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे रण क्षेत्र कहा जाता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, 15 का जवाब। और यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो देखो मही, क्षिति और मोदिनी। यहाँ पर देखिए सी नंबर दिया है अंबर, अंबर दिया है ना, और अंबर तो आपको पता है कि आपके आकाश का होता है ना, इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर दिया प्रसून, पदम, कुसुम और सुमन। तो आपको पता है कि पृथ्वी की तो कोई पर्यायवाची नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि प्रश्न में कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है। चाहते तो हम प्रश्न को शुद्ध करके यहाँ पर लिख देते, लेकिन नहीं लिखे थे, क्योंकि एग्जाम में जब आपको गलती आ जाती है तो क्या वहाँ पर आप शुद्ध अपनी तरीके से करेंगे? क्या नहीं करते हैं ना, आप कुछ करके आते हैं, इसके बाद ही आपका संशोधन होता है हाईकोर्ट में। इसीलिए संशोधन आपको यहाँ पर करना है। क्या कि देखिए प्रसून और कुसुम ये सुमन होते हैं फूल के पर्यायवाची। पूछा है कि पृथ्वी का नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रश्न में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए कि इनमें से कौन फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है फूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पदम, ठीक है, पदम होता है लक्ष्मी का या कमला का होता है, तो यहाँ पर जवाब आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इरर है, इरर क्या है? यहाँ पर होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। कह रहा प्राचीन का विलोम बताइए। प्राचीन का विलोम क्या होता है? चलिए यहाँ पर प्राचीन का विलोम 17 का जवाब, 17 को ऑप्शन आपका प्राचीन का होता है अर्वाचीन। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ का विलोम होता है क्या?
कृतघ्न होता है, ठीक है। जो किए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ, और जो किए उपकार को न मानता है उसे कृतघ्न बोलते हैं। और कृतघ्न जो आपका बनेगा, सही आपका कौन सा बनेगा, और यहाँ पर कृतघ्न यहाँ पर देख सकते हैं 18 वाले में जो आपका सही है कृतघ्न, ठीक है। धा नहीं होता है, घा होता है, कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है विनीत। विनीत देखिए, विनीत किसी का नाम होता है, इसका मतलब होता है नम्र या शिष्ट बालक। विनीत का अर्थ होता है नम्र या शिष्ट। तो इसका जो आपका कह सकते हैं विपरीत बनेगा वो आपका बनेगा उग्र, ठीक है। क्या बनेगा, उग्र बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे विनीतों को आपको बोलते हैं सौम्य, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है इहलोक का, यहाँ पर विलोम बताना है, इहलोक का विलोम। और 20 का ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन यहाँ पर इहलोक का हो जाएगा परलोक, ऑप्शन सी हो जाएगा परलोक। अगला है उपेक्षा, उपेक्षा बताना है। और 21 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। उपेक्षा का अपेक्षा होता है, ठीक है, उपेक्षा का अपेक्षा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं अन्योदर, ठीक है, अन्योदर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो। हमने सब आपको पढ़ा दिया है, चैप्टर वाइड कंप्लीट करवाया था, सब प्रश्न आपको मिलते हैं, 1-2 प्रश्न छोड़कर सब कुछ मिलेगा, विश्वास रखिएगा। हिंदी में तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जिसके बराबर कोई ना हो, 23 का ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका बी, जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम बोलते हैं। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अंकसायनी बोलते हैं, अंकसायनी। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। और जो नहीं रखता है विश्वास उसे नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए शब्द बताना है। तो जो कष्ट से संपन्न होता है उसे बोलते हैं कष्ट साध्य, क्या बोलते हैं, कष्ट साध्य बोलते हैं। अगला है बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, बुरा काम करने के पश्चात यहाँ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना है। तो बुरा काम करने के पश्चात लोग पछताते रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइए, कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर होना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्लास में बोलते हैं ना कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत था, सभी के नाक कान काट लिया, मतलब कह सकते हैं कि चतुर व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तलवार की धार पर चलना का अर्थ बताइए, तलवार की धार पर चलना, सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कठिन कार्य करना, ठीक है, कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है, चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है, 30 का जवाब। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या है, उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का अर्थ क्या हो जाएगा, 31 का जवाब देना है। और 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुभव होना, ठीक है, अनुभव होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सफ़ेद झूठ का अर्थ बताइए, सफ़ेद झूठ मतलब पूरा का पूरा क्या कर रहा है, झूठ ही बोल रहा है, अर्थात पूरा का पूरा असत्य है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है पत्थर की लकीर होने का अर्थ बताइए, पत्थर की लकीर होने का अर्थ, और पत्थर की लकीर होने का अर्थ होता है अमिट होना, मतलब कि किसी बात पर अडिग हो जाना, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डोरे डालना का अर्थ बताइए, डोरे डालना, ये वर्ड तो आप सुने ही होंगे, बहुत गाँव में सुने होंगे। तो डोरे डालना मतलब होता है प्रेम में फंसना, ठीक है, प्रेम में फंसना, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है, तू डाल डाल मैं पात पात, 35 का जवाब क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऑप्शन बी हो जाएगा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना।
अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो जवाब यहाँ पर आपका बनेगा क्या, आपका 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 36 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, बहुत धीमी गति से काम करना। अगला है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। अभी हमने आपको पढ़ाया यही प्रश्न, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। जो कबीर थे ये निर्गुण काव्यधारा से थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या है। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या थी, तो आपकी अवधि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का निबंध किस काव्य प्रति से है। जो जयशंकर प्रसाद के निबंध संबंध है, इनका जो संबंध है काव्य प्रति से, वो आपके किससे हैं, तो ये आपके हैं छायावादी से। ठीक है, छायावादी से। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से यहाँ पर कह सकते हैं क्या है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है स्कंदगुप्त, ये है क्या, ये क्या है, एक नाटक है। ठीक है, नाटक है। समझ में आ गया ना। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।